वह एक ठंडी चांदनी रात थी जब अर्जुन ने जंगल में जाने का फैसला किया, जिसके बारे में उसके गांव के सभी लोगों ने उसे चेतावनी दी थी। बेशक उसने कहानियां सुनी थी, गांव में हर किसी ने, बुजुर्गों ने दबी जुबान में कर्णपिशाचिनी नाम की एक राक्षसी के बारे में बात की, जो गांव के ठीक बाहर जंगल में रहती थी। एक राक्षसी जो एक सुंदर महिला का रूप धारण करती थी, जो युवा लड़कों को अपने घातक आलिंगन में फंसा लेती थी। एक बार जब उसने शिकार का दावा किया तो उन्हें फिर कभी नहीं देखा गया। उनकी आत्माएं हमेशा के लिए जंगल के अंधेरे केंद्र में फंस गईं। लेकिन अर्जुन ऐसे अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करते थे। वह 15 साल का एक बहादुर जिज्ञासु लड़का था, हमेशा रोमांच की तलाश में रहता था, हमेशा बड़ों द्वारा बताई गई कहानियों पर सवाल उठाता था। वह अपने दोस्तों को जंगल में उस महिला के बारे में कानाफूसी और उनके परिवारों को त्रस्त करने वाले अभिशाप को सुनकर थक गया था। तो एक मनहूस शाम, जब हवा भयानक रूप से गरज रही थी और कोहरा पेड़ों के बीच से ऐसे रेंग रहा था जैसे उंगलियां धरती तक पहुंच रही हो, अर्जुन ने अपना मन बना लिया। वह जंगल में चला जाएगा। वह कर्णपिशाचिनी को खोजेगा और साबित करेगा कि राक्षसों जैसी कोई चीज नहीं है, केवल भय और कल्पना है। उसने एक लालटेन, भोजन का एक छोटा थैला लिया और चुपचाप अपने घर से बाहर निकल गया, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसका परिवार जाग न जाए। जंगल की ओर जाने वाला रास्ता संकरा था, बेलों और कांटों से भरा हुआ था और हवा घनी, लगभग दमहतू लग रही थी। जैसे ही वह जंगल में गहराई तक गया, गांव उसके पीछे पड़ा था, दूर तक धुंधली रोशनी थी। उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था, लेकिन बेचैनी का एहसास भी। उसके चारों ओर के पेड़ ऊंचे और मुने हुए थे, उनकी शाखाएं कंकाल के हाथों की तरह आकाश की ओर पहुंच रही थी। जमीन नम और मुलायम थी और हवा पत्तों के बीच से एक अजीब डरावनी धुन लेकर फुसफुसा रही थी। अर्जुन ने सत्य को उजागर करने का दृढ़ निश्चय करते हुए प्रयास जारी रखा। उसने खुद से कहा कि यह सिर्फ एक कहानी है, सिर्फ एक मिथक है। जंगल में कोई राक्षस नहीं था। जैसे जैसे वह जंगल की गहराई में चला गया, गांव की आवाजें फीकी पड़ गईं और एक अप्राकृतिक सन्नाटा उस पर छा गया। एकमात्र ध्वनि जंगल के फर्श पर उसके कदमों की आवाज और कभी कभी हवा में पत्तियों की सरसराहट थी। ऐसा लगा मानो जंगल स्वयं उसे देख रहा हो, प्रतीक्षा कर रहा हो। घंटों बीत गए और अर्जुन का उत्साह कम होने लगा। अंधेरा घना होता जा रहा था और हवा ठंडी होती जा रही थी। कोहरा घने कंबल की तरह जंगल में बस गया था, जिससे कुछ फीट से अधिक आगे देखना मुश्किल हो गया था। वह कांप उठा, अपनी आंख में एक अजीब खिंचाव महसूस कर रहा था, लेकिन उसने इसे देखने का दृढ़ निश्चय करते हुए दबाव डाला। अचानक उसने ये सुना, दूर से एक हल्की सी आवाज, जैसे कपड़े की सरसराहट। वह सुनने के लिए जोर लगाते हुए अपनी जगह पर रुक गया। आवाज तेज, करीब आती गई। यह एक धीमी, मधुर गुनगुनाहट थी, एक ध्वनि जिसने उसकी रीढ़ को ठंडक पहुंचा दी। ये खूबसूरत था, फिर भी यह गलत लगा, जैसे कोई चीज जो जंगल में नहीं होनी चाहिए। अर्जुन ने जोर से निगल लिया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कर्णपिशाचिनी की मनमोहक आवाज की कहानियां सुनी थी, जिस तरह से वह अपने गायन से पुरुषों और लड़कों को लुभाती थी, उन्हें जंगल की गहराई में खींच लेती थी जहां वे हमेशा के लिए गायब हो जाते थे। उसने खुद से कहा कि यह सिर्फ हवा थी या उसकी कल्पना थी, लेकिन गुनगुनाहट अचूक थी। ये वास्तविक था। कांपते हाथों से अर्जुन अपनी लालटेन की ओर बढ़ा और ध्वनि की ओर बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल उसके सामने खुल गया हो, और जल्द ही उसने खुद को एक छोटे से जंगल में खड़ा पाया। धुंध उसके चारों ओर घूम रही थी और वहां समाशोधन के केंद्र में एक आकृति खड़ी थी। वह सुंदर थी, असंभव रूप से सुंदर। उसके लंबे काले बाल थे जो झरने की तरह उसकी पीठ पर गिर रहे थे। उसकी त्वचा पीली, लगभग भूतिया थी, और उसकी आंखें, हालांकि छाया में छिपी हुई थीं, एक अलौकिक रोशनी से चमकती हुई लगती थी। उसने एक लहराता हुआ सफेद गाउन पहना था, जिसका कपड़ा उसकी लालटेन की मंद रोशनी में हल्का हल्का चमक रहा था। गुनगुनाते समय उसके होंठ खुल गए, उसकी आवाज नर्म और सम्मोहक थी। अर्जुन ठिठक गया, हिलने डुलने में असमर्थ हो गया, बोलने में असमर्थ हो गया। उसने उसे पहले भी देखा था, कहानियों में, चेतावनियों में, गांव के बुरे सपनों में। ये जंगल का राक्षस कर्णपिशाचिनी था, लेकिन जितना उसका मन उसे मुड़ने और भागने के लिए चिल्लाता था, उसके पैर हिलने से इनकार करते थे। उसके बारे में कुछ ऐसा था जिसने उसे मोहित कर लिया, कुछ ऐसा जो उसे उसकी ओर ऐसे खींच रहा था जैसे कोई पतंगा आग की ओर। उसने धीरे से अपना सिर उठाया, उसकी आंखें उसकी आंखों पर टिक गईं। तुम क्यों आए हो, बेटा? उसने पूछा। उसकी आवाज नर्म थी, फिर भी एक अजीब शक्ति से भरी हुई थी। उसकी आंखें अंधेरे में हल्की चमक रही थीं, और अर्जुन को अपनी सांसें अपने गले में अटकती हुई महसूस हुई। मैं सच देखने आया हूँ, अर्जुन ने हकलाते हुए कहा। मैं ये साबित करना चाहता था कि तुम असली नहीं हो, कि तुम तो महज एक कहानी थी। कर्णपिशाचिनी मुस्कुराया, एक धीमी, जानने वाली मुस्कान जिसने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। आप इसे साबित करने आए थे, लेकिन अब आप सच्चाई सीखेंगे। वह एक कदम और करीब आ गई। जैसे ही वह उसकी ओर बढ़ी, उसका गाउन सरसराने लगा और अर्जुन को लगा कि उसके पैर उसके नीचे कमजोर हो गए हैं। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा मानो जमीन ने ही उसे अपनी जगह पर जकड़ लिया हो, मानो अदृश्य जंजीरें उसके टखनों के चारों ओर लिपटी हुई हों।
उसकी आंखें कभी भी उससे नहीं हटी और उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। सच्चाई तो यह है लड़के कि एक बार जब तुम मेरे क्षेत्र में कदम रखोगे तो तुम छोड़ नहीं सकते। तुम अब मेरे हो, हमेशा के लिए। हवा ठंडी हो गई और उनके चारों ओर धुंध घनी हो गई। अर्जुन की धड़कन तेज हो गई। उसका मन उसे भागने के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन उसके शरीर ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। उसकी आंखें धुंधली होने लगी, उसकी दृष्टि ऐसे तैरने लगी मानो उसके चारों ओर की दुनिया लड़खड़ा रही हो। आप यहाँ आकर मूर्ख थे, कर्णपिशाचिनी ने फुसफुसाया। उसकी आवाज अब द्वेष से भरी हुई थी। और अब तुम्हें अपने अहंकार की कीमत चुकानी पड़ेगी। अचानक अर्जुन के पैर उसके नीचे झुक गए और वह घुटनों के बल गिर गया। जमीन अब ठोस नहीं थी, बल्कि नरम और स्पंजी थी, जैसे वह उसमें धंस रहा हो। उसने भयभीत होकर नीचे देखा और देखा कि उसके चारों ओर की धरती हिल रही है, मानो वह जीवित हो। मिट्टी काले छटपटा रहे कीड़ों की तरह उबल रही थी और उसे अपनी कलाई के चारों ओर एक ठंडा चिपचिपा हाथ लिपटा हुआ महसूस हुआ। उसके अंदर घबराहट फैल गई और उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। उसका शरीर भारी लग रहा था, मानो जंगल का बोझ ही उस पर दब रहा हो। उसके नीचे की जमीन खुलती हुई प्रतीत हुई और गहराई से उसने आंखों को देखा। अनगिनत आंखें उसे घूर रही थीं, जो एक द्वेषपूर्ण प्रकाश से चमक रही थी। वे उन लोगों की खोई हुई आत्माओं से संबंधित थे जो उसके पहले आए थे, जिन पर कर्णपिशाचिनी ने दावा किया था और कभी वापस नहीं लौटे। जब वह उसके कान में फुसफुसाने के लिए नीचे झुकी तो कर्णपिशाचिनी की हंसी उसके चारों ओर गूंज उठी, धीमी और भयावह। तुम्हें लगा कि तुम मुझे चुनौती दे सकते हो? क्या आपने सोचा था कि आप अछूते रह सकते हैं? अब तुम मेरे हो। अर्जुन ने लड़ने की कोशिश की, पृथ्वी की पकड़ से मुक्त होने की कोशिश की, लेकिन ये बेकार था। उसका शरीर सुन्न हो गया, हाथ पैर भारी हो गए, मानो उसके चारों ओर की हवा ही पत्थर में बदल रही हो। धुंध घनी हो गई और खोई हुई आत्माओं की फुसफुसाहट की आवाजें तेज हो गईं, जिससे उसका मन उनकी निराशा की चीखों से भर गया। दूर से उसे गांव की घंटी की धीमी आवाज सुनाई दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह दहलीज पार कर चुका था। वह कर्णपिशाचिनी के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था और अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। कर्णपिशाचिनी उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गई। उसका चेहरा उसके चेहरे से कुछ ही इंच की दूरी पर था। उसकी आंखें भयानक भूख से जल रही थीं। तुम कभी नहीं जाओगे, आप फिर कभी दिन का उजाला नहीं देख पाएंगे। तुम मेरे साथ रहोगी, हमेशा। जैसे ही अर्जुन पर अंधेरा छा गया, उसकी आंखें फड़फड़ाने लगी। खोई हुई आत्माओं की फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजने लगी। श्राप का बोझ कब्र की तरह उस पर हावी हो गया और उस पल में उसे सच्चाई समझ में आ गई। कर्णपिशाचिनी के श्राप से बचना संभव नहीं था। राक्षस ने उसके शरीर और आत्मा पर कब्जा कर लिया था और जंगल ने उसे कभी जाने नहीं दिया। और इस तरह अर्जुन एक और खोई हुई आत्मा बन गया। हवा में एक और फुसफुसाहट, उस सुंदर घातक राक्षस का एक और शिकार जो जंगल के बीचों बीच रहता था। गांव उसे फिर कभी नहीं देख पाएगा और उसका नाम उन अनगिनत अन्य लोगों में जोड़ा जाएगा जिन्होंने कर्णपिशाचिनी के अभिशाप को चुनौती देने का साहस किया था।